वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अ रोज फॉर एमिली बाय विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर की ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, स्टोरी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे एंड देन इसकी जो है वो प्लॉट समरी को देखेंगे। विलियम फॉकनर की बर्थ हुई थी सितंबर 25, 1897 में एंड इनकी डेथ हुई थी जुलाई 6, 1962 में। अमेरिकन राइटर थे। इनके नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो बहुत फेमस थी। अ रोज फॉर एमिली ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसको नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर विलियम फॉकनर ने लिखा है एंड इसको 1930 में फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिश करवाया गया था। अ रोज फॉर एमिली एक्चुअली में एक साउदर्न गॉथिक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें साउथ की सिचुएशन भी दिखाई गई है और साउथ लिटरेचर का जो टच है वो भी दिया गया है। इसको हम गॉथिक लिटरेचर में जो है ना वो इंक्लूड कर सकते हैं इस स्टोरी को। इसमें एक्चुअली में मिस्ट्री, डिके एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन साइकी, इन सब चीज़ों को मिक्स करके जो है वो दिखाया गया है इस स्टोरी में। एंड इसकी जो सेटिंग है वो जेफरसन मिसिसिपी साउथ अमेरिका की है। ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो एक फिक्शनल टाउन में जो है वो सेट की गई है। मोस्टली विलियम फॉकनर की जो स्टोरीज होती हैं वो फिक्शनल टाउन्स में ही सेट की जाती हैं एंड इसको भी जो है ना वो फिक्शनल टाउन में ही सेट किया गया है। तो अब जो है वो हम इसकी प्लॉट समरी को डिस्कस करते हैं, साथ साथ हम इसके करेक्टर्स को भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ये जो कहानी है वो नॉन लीनियर है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं क्योंकि इसमें जो सारे प्लॉट्स हैं या फिर इसके जो सारे सीन्स हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं। कभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, कभी हम जो है वो पास्ट में चले जाते हैं। तो प्रेजेंट पास्ट का ये जो सफ़र है ना वो इस स्टोरी में तय किया गया है। अ रोज फॉर एमिली जो है ये 20th सेंचुरी में स्टार्ट होती है कहानी। और मिस एमिली जो है इनकी जो है वो डेथ हो चुकी होती है और इनका फ्यूनरल का जो सीन है वो दिखाया जाता है स्टोरी के स्टार्ट में। एमिली जो कि ग्रायरसन की डॉटर है, इसकी डेथ हो चुकी है 20th सेंचुरी में और अब इसका जो है ना वो फ्यूनरल डे दिखाया गया है। अब इस फ्यूनरल डे पे क्या होता है कि सबसे पहले तो ये दिखाया जाता है कि एक ग्रैंड हाउस था और अब जो है ना वो एक डिकेइंग हाउस बन चुका है। ग्रैंड टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, ग्रैंड था, वहाँ पे किसी को आना अलाउ नहीं था। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, स्ट्रेंजर्स जो हैं वो इनके घर में नहीं जा सकते थे। एंड एमिली जो है ना वो स्वेयर टाइप की लोनलीनेस में रहती थी। इसके फादर जो है वो किसी को भी अलाउ नहीं करते थे कि इनके घर पर कोई आए, एमिली को देखे। एंड एमिली ने जो है ना वो अपनी सारी लाइफ सिंगल गर्ल के तौर पर जो है वो स्पेंड की थी। एंड जब इसकी डेथ होती है तो उसके बाद टाउन के जो लोग हैं वो बहुत सारी बातें भी जो हैं वो बनाते हैं। इस स्टोरी को जो नरेट किया गया है वो फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन ने किया है। एंड जो टाउन के लोग हैं वो मोस्टली इस स्टोरी को नरेट करते हुए हमें नजर आते हैं। अब जो ये टाउन के लोग हैं वो सभी इस फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। और वो अटेंड इसलिए करने नहीं आए कि उन्हें जो है वो एमिली से कोई जो है वो हमदर्दी है या उसके लिए जो है वो कोई केयर शो करवाना चाह रहे हैं। वो इसलिए आए हैं ताकि वो ग्रायरसन का जो हाउस है उसका इंटीरियर देख सकें, क्योंकि पिछले 10 सालों से इनके घर पर कोई भी नहीं आया है क्योंकि ग्रायरसन ने अलाउ नहीं किया हुआ था कि कोई भी स्ट्रेंजर आउटसाइडर इनके घर पर आए। तो टाउन के लोग सभी जो है ना वो इस फ्यूनरल के टाइम पे जो है वो आए होते हैं। अब स्टोरी जो है वो बैक टाइम में जाती है जहाँ पे कॉलोनियल सैटरिस्ट होते हैं। ये मेयर थे और इन्होंने मिस एमिली को टैक्स पे ना करने के लिए जो है ना वो कहा हुआ था। मीन्स के एमिली को एक गिफ्ट किया हुआ था कि जब से इनके फादर की डेथ हुई थी उसके बाद से ये टैक्स पे नहीं कर रही थी। और जब भी एमिली से कोई क्वेश्चन करता कि आप टैक्स क्यों नहीं पे कर रही हैं इस टाउन में रहते हुए, तो वो कहती थी कि मुझे जो है ना वो कॉलोनियल जो सार्टरिस्ट हैं उन्होंने मना किया है एंड आप उससे उनसे जाके पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। एंड 1894 से मिस एमिली जो है ना वो कोई टैक्स पे नहीं कर रही थी इस टाउन में रहने के लिए। और मिस एमिली जो है वो अनमैरिड भी थी और अपनी 40s में पहुंच चुकी थी। इसी वजह से इन पर जो है ना वो कोई टैक्स लगाया नहीं जा रहा था उस टाइम पे। 20 ईयर्स के बाद क्या होता है कि सैटरस ने जो मिस एमिली के लिए एक चीज़ की थी कि वो टैक्स पे नहीं करेंगी, वो उस चीज़ को दोबारा से क्वेश्चन किया जाने लगता है क्योंकि अब न्यू जनरेशन आ चुकी थी और गवर्नमेंट में जो है वो न्यू लोग आ चुके थे और उनके न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना वो हो रहे थे उस टाइम पे। तो वो जो है ना इससे क्वेश्चन करते हैं मिस एमिली से अपने मॉडर्न आइडियाज़ के साथ। तो मिस एमिली कहते हैं कि आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो साइट्रस से करो जो कि हमारे मेयर थे 20 ईयर्स अगो, जिनकी अब जो है वो डेथ हो चुकी है। मुझसे जो है वो कोई क्वेश्चन करना आपका बनता नहीं। देन नरेटर कहता है कि मिस एमिली के लिए ये एक विक्ट्री थी टैक्स ना पे करना, जो कि इन्होंने 30 ईयर्स अगो जो है वो इस चीज़ को सिक्योर कर लिया था। अब जो है ना वो एक पीसफुल लाइफ तो जो है वो एक तरह से गुजार रही हैं।
उसके बाद क्या होता है कि जो एमिली के नेबर्स में लोग रहते हैं, वो मेयर को जो है ना शिकायत लगाना शुरू करते हैं। कंप्लेन करते हैं कि एमिली के घर से ना कोई स्मेल आ रही है और वो बहुत बैड स्मेल है और उसकी वजह से पूरा टाउन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। एंड जो जज स्टेवंस हैं, जो कि न्यू मेयर थे जेफरसन में, वो कहते हैं कि एमिली से इस तरह का क्वेश्चन करना थोड़ा ऑड लगेगा और मुझे जो है ना वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एमिली से नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो एक सिंगल गर्ल है और अपने 40s में है और एक ऐसी लेडी से क्वेश्चन करना थोड़ा ऑड भी लगता है। और कहता है कि शायद मैं मिस एमिली को ह्यूमिलेट भी करूँ। स्टेवन जो है ना वो मना कर देता है इन्वेस्टिगेशन से, लेकिन देन फोर मैन जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं कि मिस एमिली के घर से इतनी बैड स्मेल क्यों आ रही है, जैसे किसी डेड बॉडी की स्मेल हो, उस टाइप की जो है वो स्मेल थी। एंड एट दी एंड लोगों को जो है ना वो पता चल भी जाता है कि वो किस चीज़ की स्मेल थी। उसके बाद स्टोरी जो है ना वो 2 years बैक सुनाई जाती है कि वो जो बैड स्मेल थी वो क्यों आ रही थी। एक्चुअली में एमिली के फादर की जो है ना वो डेथ हो चुकी थी और एमिली ने अपने फादर की डेड बॉडी को अपने घर पर ही रखा हुआ था और टाउन में किसी को नहीं बताया था कि उसके फादर की जो है ना वो डेथ हो चुकी है। एंड एमिली के फादर की जब डेथ होती है तो एमिली को वो एक पॉपर की तरह छोड़कर चले जाते हैं, जिसके पास जो है वो ना खाने के लिए कुछ था, ना अपने क्लोथ्स के लिए कुछ था। इवन के बहुत पुअर कंडीशन में जो है ना वो एमिली चली जाती है। अब एमिली से जब भी कोई आता था कंसोल करने के लिए उसके फादर की डेथ के लिए, तो एमिली कहती थी कि मेरे फादर की जो है वो डेथ हुई नहीं है। लेकिन कुछ 2 दिन बाद जो है वो पता चल जाता है टाउन के लोगों के कि एमिली के फादर की डेथ हो चुकी है। देन जो है वो उनका फ्यूनरल जो है वो अरेंज किया जाता है। अब जिस ईयर में एमिली के फादर की डेथ हुई थी, उसी ईयर में एक कंपनी आती है न्यू कंस्ट्रक्शन की तरफ से, जो कि एक नॉर्दर्न मैन होता है, नॉर्थ अमेरिका से वो आया होता है, होमर बैरन। होमर बैरन जो है ना वो यहाँ पे साउथ में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए आता है। तो उसकी फ्रेंडशिप जो है वो मिस एमिली से हो जाती है और इन दोनों का आपस में एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड इवन कि मिस एमिली जानती हैं कि जो साउथ एंड नॉर्थ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर आप सिविल वॉर को जानते हो जो कि 1865 में एंड हुई थी, तो उस टाइम पे साउथ एंड नॉर्थ का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो मिस एमिली ये जानती थी कि ना नॉर्थ और साउथ जो है वो कभी एक नहीं हो सकते हैं एंड इन लोगों की जो है ना वो सेपरेशन हमेशा से जो है वो चलती आ रही है। फिर भी एक स्कैंडल के बाद भी इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो चलता है, होमर और एमिली का। होमर जो कि एक नॉर्दर्न मैन था एंड एमिली जो कि एक साउदर्न गर्ल थी। एमिली और होमर का रिलेशनशिप देखते हुए मिनिस्टर की वाइफ को जो है ना वो गुस्सा आता है और वो मिस एमिली की कज़न को जो है ना वो एक लेटर लिखती हैं, जिसमें कहती हैं कि मिस एमिली की ना ड्यूटी करो आकर और देखो कि वो एक्चुअली में कहाँ आती है, कहाँ जाती है और वो कर क्या रही है। वो एक सिंगल गर्ल है और वो अकेली रहती है, तो उसके कामों पर ज़रा जो है ना आप आकर नज़र रखें। तो उसके बाद मिस एमिली की कज़न्स आ जाती हैं और जो होमर है वो कुछ दिन के लिए जो है ना वो गायब हो जाता है और एमिली से नहीं मिलता है। उसके बाद एमिली की कज़न्स भी जो है ना वो अपने घर पे वापस चली जाती हैं। एमिली जो है ना वो एक पॉइज़न को बाय करके अपने घर पर लेकर आती है एंड सभी टाउन वालों को लग रहा होता है कि एमिली जो है ना वो अपनी लाइफ से तंग आ चुकी है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है और वो जो है वो सुसाइड करने वाली है। और सब लोग जो है ना वो किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे कि शायद एमिली की डेथ की न्यूज़ जो है ना वो अब आ जाएगी, क्योंकि वो पॉइज़न जो है ना वो उसके घर पर डिलीवर हो चुका है। लेकिन उस इसकी कज़िन्स के जाने के बाद एमिली की होमर जो है ना वो इसको विज़िट करता है, इसके घर पर जो है वो इसको मिलने के लिए आता है। तो उसके बाद जो है कुछ दिन तक होमर को किसी ने नहीं देखा होता है। मेबी कि एमिली के घर पर जब होमर जाता है तो उसकी जो है ना वो डेथ हो चुकी होती है पॉइज़न से। स्टोरी जो है वो दोबारा प्रेजेंट टाइम पे आ जाती है, जहाँ से हमारा फर्स्ट सीन इस स्टोरी का स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे एमिली का फ्यूनरल था। उस सीन पे दोबारा से आती है स्टोरी, जिसमें दिखाया जाता है कि एमिली की जो डेड बॉडी है उसको बरीड कर दिया जाता है। उसके बाद टाउन के जो लोग हैं वो एमिली के घर पर जाते हैं और एक लॉक्ड रूम होता है, उसको जाकर खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वो डेड बॉडी जो है वो होमर की थी। होमर जब एमिली से मिलने गया था, एमिली ने उसको पॉइज़न दिया था, जिसकी वजह से होमर की डेथ हो गई थी और वो इतने सालों तक या फिर बहुत सारे दिनों तक जो है ना वो डेड बॉडी एमिली के रूम में ही पड़ी रही। उसके बाद लोग ये भी नोटिस करते हैं कि वहाँ पे जो कॉर्प्स पड़ी हुई थी, उस बेड पे जो है ना वो कोई स्ट्रैंड थे हेयर के और वो मिस एमिली के थे। मीन्स कि वहाँ पे जो पिलो था उसके बराबर में एक और पिलो भी रखा हुआ था और उस डेड बॉडी के पास जो है मिस एमिली रोज़ सोया करती थी। तो यहाँ से आप मिस एमिली की लोनलीनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी लोनलीनेस में थी, अलोन थी, कि वो एक डेड बॉडी के साथ जो है वो रह रही थी। वहाँ पे ये जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। अगर हम इस स्टोरी का थोड़ा-सा एनालिसिस करें, तो एमिली के जो फादर थे, उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई हुई थी और एमिली की जो है ना वो कभी शादी भी जो है वो नहीं की थी।
एंड इवन कि अगर उनसे मिलने या फिर उनका एमिली का किसी के साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप होता भी था, तो उसके फादर जो है ना वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे, और एमिली के फादर जो हैं वो एमिली को जो है वो एक घर में शट करके रखते थे, और उन्हें जो है ना एक लोनलीनेस वाली लाइफ जो है वो दी हुई थी। ना वो किसी से मिलती थी, ना टाउन में जाती थी। उनकी कंडीशन जो है वो बहुत वर्स्ट हो चुकी थी। एंड इवन कि जब एमिली के फादर की डेथ हो जाती है, तो एमिली अपने फादर की डेड बॉडी के साथ भी बहुत टाइम तक रहती है अपनी लोनलीनेस की वजह से, और अपना अलोन टाइम जो है वो उसको पास करने के लिए। एंड देन होमर की डेड बॉडी के साथ भी जो है ना वो बहुत टाइम तक रहती है। एक डेड बॉडी के साथ रहना कितना डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन एमिली ने अपनी लाइफ में इसको भी जो है वो फेस किया था। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।